हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कुछ दिनों से आप टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, या फिर यूट्यूब चैनल पे भी कोई वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी काफ़ी दिनों से। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर भी किया था कि 2-3 बार कि बिजी रहूँगा या ब्रेक है, अभी ट्रेडिंग में एक्टिव नहीं रहूँगा। तो इस बीच में ऑब्वियसली अदर कमिटमेंट्स भी थी, बट साथ में ये भी चल रहा था कि साथ में कि किस तरह से जो मेरा ट्रेड बुक है उसको जो मैंने स्टडी किया तो उसमें क्या गड़बड़ी पाया, क्या ठीक चल रहा था उसको जब मैंने वापस आई थिंक अक्टूबर नवंबर के आसपास मैंने स्टडी किया कि चल क्या रहा है, अभी तक क्या किया है मैंने। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो एक गड़बड़ी हो रही है, मैं ट्रेडिंग सही चल रहा है, सेटअप सही पकड़ रहा हूँ, मैं ट्रेड सही ले रहा हूँ, बट एक गड़बड़ी जो हो रही है उसके कारण से नेट में कुछ खास ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो उस गड़बड़ी को मैंने फाइंड आउट किया और मैंने उस पर एनालिसिस भी किया। उसके बाद कुछ ट्राई करने की कोशिश किया, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, मैं अभी सब वीडियो में बताऊंगा। तो उसको मैंने कोशिश किया कि देखते हैं इसे ट्राई करके क्या हो पाता है उससे, और उससे काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। और जो इशू चल रहा था वो भी इशू रिजॉल्व हुआ ट्रेडिंग में। तो हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन मिलेगा उसको आप हिट कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। अगर आप मुझसे और फ्रिक्वेंटली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मेंबर्स अपने सवाल फ्रीली पूछ सकते हैं। कोई पेड चैनल नहीं है, वो फ्री चैनल है, सबके लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट जो बिगनर है जिसको इशू आ रहा है कुछ भी, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है मेरे से। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अभी तक ये समझ में आ गया कि जो मैंने ब्रेक लिया था एक कारण वो भी था उसमें कि मुझे थोड़ा देखना था अपना ट्रेड बुक साल भर का, जनवरी टू अक्टूबर तक का मैंने देखा। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, और उसको क्या गड़बड़ था उस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा, बट आई थिंक 8 से 10 मिनट के वीडियो रहेगा। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर जब मैंने स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि मेरे सेटअप्स सही थे। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन वो भी सही था, यानी फिल्टरिंग जो करते हैं। ठीक है, बट गड़बड़ी कहाँ हो रही थी, जिसके कारण से जो भी मेरे प्रॉफिट्स थे वो सारे के सारे ड्रेन आउट हो रहे थे। वो ड्रेन आउट क्यों हो रहे थे? मार्केट में गड़बड़ी नहीं था, मतलब ऑब्वियसली मार्केट चॉपी था जो भी था, मेरे स्टॉक सिलेक्शन में गड़बड़ी था, कोई क्रैश नहीं आया था, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ था। बट क्या हो रहा था, ये वाला पार्ट जो आपको दिखता होगा, बहुत लोग इससे अवेयर भी होंगे। ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, जो अभी एसटीटी लगता है, ब्रोकरेज लगता है, चलो डिलीवरी वगैरह में या स्विंग ट्रेडिंग में आपको लगता होगा कि ब्रोकरेज कम लगता है, बट स्टिल अगर आप मान लो 100 क्वांटिटी आप खरीदते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, और इसको आप 4 बार में बेचोगे, जितनी बार आप बेचोगे उतनी बार आपको एस लगेगा। अगर आप एक बार बेचोगे तो एक बार का फिक्स एस है, और जितनी बार बेचोगे उतनी बार फिक्स एस मतलब आप 4 बार बेचोगे तो आप अपना नुकसान करवा रहे हो। तो इस तरह के स्टाइल में कई बार अपनाया था कि एक बार नहीं लेके 3 बार 4 बार पार्ट्स में लिया और 3 बार 4 बार करके बेचा मैंने। ये भी एक बड़ा कुछ कुछ ट्रेड से मुझे ऐसे मिले जहां पर मैंने पैसे तो बनाए, बट चार्जेस इतना ज़्यादा दे दिया कि वो जितना इम्पैक्ट डालना चाहिए था ट्रेड पे वो इम्पैक्ट नहीं मिला। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुझे मालूम चला कि ये मेरा प्रॉफिट ड्रेन आउट कर रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण था, ये तो समझ में आ गया कि ये पार्ट जो है ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, वो मेरा प्रॉफिट ड्रेन आउट कर रहा था। बट क्यों कर रहा था, ऐसा क्या ठीक करना होगा मुझे जिसके कारण से ये इस चीज़ से बचूं? एक तो सिंपल ऑन द फेस आपको दिखेगा कि ट्रेड मत करो या ट्रेड बहुत कम करो, बट यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस साइड वापस से आएंगे, यहाँ पर देखो मेरा पर्सनैलिटी जो था, आप लोगों को पता होगा कि जनरली मैं थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड कर, अग्रेसिव इन द सेंस कि मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली चार्ट पे जाने का। बट मुझे जो पर्सनैलिटी है ना, मैंने कई बार ये शेयर किया है कि आप अपने पर्सनैलिटी को ट्रेड करते हो, मार्केट को ट्रेड नहीं करते हो, आप अपने पर्सनैलिटी को ट्रेड करते हो सकता है किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो जिसको इंट्राडे सूट करता हो। ठीक है, बट किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो जिसको वीकली टाइम फ्रेम या वो लेके बैठ सकता है, वो वीकली भी देख नहीं सकता, उसको मंथ में एक बार देखने का टाइम मिलता है, तो उसके लिए वो टाइम फ्रेम वो तरीका सही है। किसी को ऐसा है कि दिन में या वीकेंड्स में वो देखना ही चाहता है, ठीक है, ट्रैक करना चाहता है, एक्टिवली मैनेज करना चाहता है, मॉनिटर करना चाहता है, तो उसके लिए फिर डेली चार्ट्स या आवरली चार्ट्स या उस तरह के टाइम फ्रेम ज़्यादा सूटेबल है। तो अल्टीमेटली आप अपने पर्सनैलिटी को ट्रेड करते हो, और प्रॉब्लम्स अगर आपको सुधारने हैं तो पर्सनैलिटी में ही सुधार रहे होंगे, मार्केट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते आप, आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनैलिटी, आपका स्ट्रेटजी, आपका काम जो है वो है। तो मेरा पर्सनैलिटी था कि मैं डेली चार्ट्स पे ट्रेड करता हूँ, वीकली चार्ट्स डिफिकल्ट है, हाँ ट्रेड करता हूँ कभी कभार, बट मेरा 99% ट्रेड्स जो होते हैं अभी तक वो ज़्यादातर डेली चार्ट्स में ही रहे हैं।
ठीक है, मैं उससे नीचे भी नहीं जाता कि आवरली चार्ट्स या इंट्राडे कुछ, मैं डेली चार्ट्स पे ही काम करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है, सूट करता है मुझे। तो वही मैं कह रहा था कि अब क्या हो रहा था, डेली चार्ट को, क्योंकि मैं डेली, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मुझे लगता था कि मुझे स्किल है तो मुझे डेली स्कैन करना है। मैंने एक दो बार ये शेयर भी किया है कि अगर आप स्कैन करने से बचोगे ना, तो कई बार आपका मेंटल एग्जॉस्शन बचेगा, नहीं होगा। तो मैं ओवर एक्टिविटी को मतलब नेसेसरी समझ रहा था कि मुझे एक्टिव रहना है, डेली स्टॉक्स देखने हैं, डेली चार्ट्स देखने हैं, उसमें क्या मिल रहा है उसमें ट्रेड लेना है, ठीक है, एक्टिव रहना है मार्केट में। तो एक्टिविटी को मैं प्रोडक्टिविटी समझ रहा था, जो कि बहुत बड़ा गड़बड़ था। एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी जो है उसको, ज़्यादा काम करने से यहाँ पैसे बनते हैं ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा एक्टिव होता है उसके ज़्यादा पैसे बनते हैं, और जो कम एक्टिव होता है उसके कम पैसे बनते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, इस मिथ से आपको निकलना है। आपको अल्टीमेटली अपने आप को पैसा बनाना है, ठीक है ना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप काम करें, हो सकता है आपका पैसा भी काम करे, थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, समझ गए। तो वही मैं कह रहा था। और ये क्यों हो रहा था ओवर एक्टिविटी, क्योंकि कई बार मैंने आपको शेयर भी किया हुआ टेलीग्राम चैनल पर। जो लोग मुझसे जुड़े होंगे, जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो लोग जो पुराने जुड़े होंगे या कुछ टाइम से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि ये सब चीज़ें हुई हैं, मैंने ये सब चीज़ें शेयर की हैं अपने मेंबर्स के साथ। तो क्या हो रहा था, कई बार मैंने ये शेयर किया था कि मैं पोजिशन टेस्ट पोजिशंस ले रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट पोजिशन यानी छोटे पोजिशंस। अब इस कारण से क्या होता था कि मैं छोटे पोजिशंस लिया, अब उससे अगर प्रॉफिट बना और स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग गया, तो मैं उसमें वापस एंट्री नहीं कर पा रहा था। या फिर अगर वो नहीं भागा और लॉस में चला गया, तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इसी कारण से मैं टेस्ट पोजीशंस लेता था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोटा अगर लॉस होगा भी तो। और भाग जाने के बाद में उससे मैसिव पोजीशन नहीं बना पाता था, तो प्रॉफिट भी नहीं होता था कुछ खास। इस कारण से ये तो मार्केट नहीं समझेगा, या आपके जो ब्रोकरेज हैं, या गवर्नमेंट नहीं समझेगी। तो आप छोटा ट्रेड लो या बड़ा ट्रेड लो, आपको एसटीटी ब्रोकरेज कुछ चीज़ें आपको फिक्स देनी है। तो इस कारण से जो है ना, मेरा जो आपको दिखाया मैंने कि ड्रेन आउट हो रहा है प्रॉफिट, एक बड़ा कारण था ये। तो ये इच कि मार्केट में एक्टिव रहना, ये जो खुजली होती है, जिसे आम भाषा में कहें तो खुजली, कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना। अगर कैश खाली है तो आपको कुछ ना कुछ ट्रेड करना है, ये बहुत बड़ा मिथ है। और ये काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स, इनफैक्ट आप लोग में से भी कई लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि कैश पड़ा हुआ है, खाली बैठे हुए हैं, आज काम नहीं है, ऑफिस में फ्री है, तो चलो मोबाइल देखा तो उसमें कुछ ट्रेड दिखा, कुछ सेटअप दिखा, जो कि हो सकता है कि परफेक्ट ना हो, ठीक है, हो सकता है कि आप जैसा ट्रेड करते हो वैसा ना हो, बट स्टिल क्योंकि कैश खाली है, मार्केट में सब भाग रहा है, तो आप सोचते हो चलो कुछ मैं भी उठाता हूँ जो कि नहीं भागा अभी तक, अब मेरे लेने के बाद भागेगा। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बोर्डम ट्रेडिंग हुई, आपका प्लानिंग नहीं था लेने का ट्रेड, बट क्योंकि खाली बैठे हो, कुछ करना है, खुजली हो रही है, तो आपने ट्रेड लिया, पंच कर दिया, क्योंकि बहुत ईजी हो गया आज के डेट में पंच करना। अब उसके बाद छोटा लॉस होता है तो आपको लगता है कोई बात नहीं, छोटा लॉस हुआ मैं ले लूंगा, बट आप उस लॉस के साथ साथ आप उसको उसमें टैक्सेस भी दे रहे हो। प्रॉफिट में तो माइनस कर ही रहा है आपका टैक्स और ब्रोकरेज, लॉस में उसको एडअप कर दे रहा है। नेट में आपको जो भी आपका इंपैक्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो पे आपके सही ट्रेड्स का, वो नहीं हो पाता है। इस बात को आपको समझना होगा कि ये बोर्डम ट्रेडिंग जो है ना, ये सब सिर्फ इन्वॉल्व रहने के लिए, टेस्ट पोजिशन रहने के लिए, ये मैं गलती करता था, और ये गलती का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब इस चीज़ को दूर कैसे करूँ? एक तो मैंने बताया आपको कि जो पैसे जा रहे थे वो तो जा ही रहे थे, प्रॉफिट नहीं बनता था। उसके साथ साथ मेरे साथ एक ये भी समस्या हो रहा था कि टाइम जो है ना, मैंने बर्नआउट का फील हो रहा था कि मैं कितना टाइम देखूँ अब। ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने बैठने की इच्छा नहीं होती थी, कई बार ऐसे भी होता था, और टाइम नहीं भी मिल पाता था। तो उस कम टाइम में अगर आप फिर भी अपने आप पे स्ट्रेस लेके चार्ट देखते हो, ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हो, तो आप जनरली नुकसान कराते हो, और अल्टीमेटली उसका असर आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे पड़ता है। जो एग्जॉशन और मेंटल एग्जॉशन और बर्नआउट की बात होती है ना, ये सब भी आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को गलत करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा पर्सनैलिटी था कि मैं डेली चार्ट्स पे प्रेफर करता हूँ, बट अब सोल्यूशन क्या दिख रहा है कि मुझे कम ट्रेड्स लेने होंगे। तो ये सिंपल सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, इसका कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा। इस कारण से मैंने एक रास्ता निकाला, जो मैंने कुछ टाइम पहले शेयर किया होगा, आप लोगों को पता होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। यहाँ पर देखो, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, बट उससे पहले आपने इस बुक के बारे में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, आप लोगों को याद होगा, विलियम ओनील की बुक है, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा था, मैंने शेयर भी किया था कि काफ़ी अच्छा बुक है, जो फंडामेंटल के साइड थोड़ा अलाइन होना चाहता है, टेक्निकल के साथ साथ टेक्नो फंडा इसको कह सकते हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। तो इसको मैंने पढ़ा था, मुझे कुछ कुछ बेसिक्स आइडिया थे, मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल की तरफ नहीं झुका हुआ हूँ, तो कुछ बेसिक्स आइडिया थे, तो उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है।
जिसको मैंने यहाँ पर स्क्रीनर में एक नाम दिया था कैंसलिंग लर्निंग। मैंने उस वक्त ये बनाया था जब मैंने बुक पढ़ा था कि देखते हैं, बट उस वक्त मैंने यूज़ नहीं किया था। वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, पहले वहाँ डिस्कस कर सॉल्यूशन क्या था। सॉल्यूशन था, मुझे लगा कि मैं इसमें थोड़ा सा एक और फिल्टर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं इससे कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं। जैसे मैंने कहा लर्निंग के पर्पज से मैंने इसको चेंज किया, ऐड किया, और उसके बाद क्या डिफरेंस आया वो देखो आप। ठीक है, कैंसलिंग का यूज़ किया, बहुत सारे स्टॉक्स में से वो मुझे कितना कम स्टॉक, आपका वॉच लिस्ट जितना छोटा होगा ना उतना आपके लिए बेटर होगा, ये याद रखो। वॉच लिस्ट जो आपका अगर उसमें 150 स्टॉक है और आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए 100 स्टॉक्स को चुनना पड़ रहा है, उसमें से फिल्टर आउट करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। हाँ, अगर 10 20 30 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें से आपको पूरे 3 महीने 4 महीने काम करने हैं, इक्का दुक्का स्टॉक मिल रहा है, तो आपके लिए ट्रेडिंग डिसीजन आसान होंगे और अच्छा आप बेट कर पाओगे। ठीक है ना, तो यही चीज़ हुआ। ये जो मैंने फिल्टर डाला उसके कारण काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आए मेरे वॉच लिस्ट में भी और ट्रेडिंग स्टाइल में भी। जो फिल्टर है पहले वो देख लो आप, फिर यहाँ पर समझाऊंगा मैं। जो फिल्टर है, जो स्क्रीन मैंने बनाया, आप इसको पॉज करके ऐड कर सकते हो। कुछ भी बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, तो इसको मैंने कोई ज़्यादा ऐड नहीं, चेंज नहीं किया। यहाँ पर एक चीज़ बस रखा है, इसको 20 कर दो। ठीक है ना, कर सकते हो अगर तो 20 कर सकते हो, या फिर 50 भी कर सकते हो। 50 क्यों रखा है, क्योंकि 50 इज बेसिकली लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बुल्स, ये याद रखना। तो अब यहाँ पर आते हैं, मैंने स्क्रीन यहाँ पर दिखाया है, अगर आपने देख लिया है नोट कर लेना, ऐड कर सकते हो अपने आप। यहाँ पर देखो क्या मैंने बनाया था स्क्रीन। मार्केट कैप 1000 से 1 लाख करोड़, बहुत बड़े भी नहीं चाहिए, बहुत पेनी स्टॉक्स भी नहीं चाहिए जिनका मैनिपुलेटेड हो। और बहुत बड़े आप रिलायंस की तरह मैं लेके बैठूंगा, वो 10 महीने में 1 साल में 10% देगा, वो फायदा नहीं है मुझे। मुझे चाहिए जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ दे सके। उसमें साथ मैंने फिल्टर क्या ग्रोथ डाला, ईपीएस ग्रोथ, यानी अर्निंग्स ग्रोथ हो रहा है एटलीस्ट 20%। लेटेस्ट क्वार्टर मान लो सितंबर से अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर है, तो 2025 का क्वार्टर लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर से 20% ज़्यादा हो, मतलब अभी वाला क्वार्टर ज़्यादा होना चाहिए। और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ भी होना चाहिए एटलीस्ट 15% का। आप इसको ट्वीक कर सकते हो, 15%, 20%, 30%, आपको और कम स्टॉक्स मिलेंगे और क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे। ट्रेंड क्या होना चाहिए, ट्रेड लेने के लिए 20 से ऊपर होना चाहिए प्राइस। वैसे मैंने वहाँ पर 50 रखा है, बट अगर मैं चार्ट पे जाऊँगा तो फिर मुझे 20 से ऊपर चाहिए। 50 के पास कम अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे आपको, 20 के पास आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिलेंगे जो कि रेडी होंगे एक्सप्लोसिव मूव्स के लिए। प्राइस 25 से ज़्यादा पेनी स्टॉक्स नहीं चाहिए थे। और ये वाला पार्ट, प्रमोटर होल्डिंग, स्किन इन द गेम। अब प्रमोटर इसमें 10-20%, 30% लेके बैठा है, उसमें मुझे भरोसा कम, ऐसा नहीं वो स्टॉक्स नहीं चलेंगे, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जिस जिस मालिक को खुद ही अपने मालिक को अपने बिजनेस पे अगर ये ना हो, स्किन इन द गेम ना हो, तो हो सकता है कि वो ऐसा डिसीजन ना ले या उस कंपनी की ग्रोथ के लिए मेहनत कम करे। ये एजम्पशन है, जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका होता है, बट मैंने एक बेसिक चीज़ उस बुक से निकाला और उसको अप्लाई किया। उसके बाद रिजल्ट क्या आया वो देखो। ये मैंने अभी दिखाया आपको स्क्रीन, उसमें कितने स्टॉक्स आए। ऑब्वियसली एनएससी पे करीब 2000 से ऊपर स्टॉक्स हैं, तो अगर उसमें से भी देखोगे तो आपको कितने स्टॉक्स मिलते हैं, टोटल 36। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रहा, यही है। इसको मैंने जैसे ही यहाँ पर टोटल स्टॉक्स देखो आप कितने हैं, 35 रिजल्ट्स। ठीक है, टोटल 35 रिजल्ट्स ही आए आउट ऑफ 2000। इसमें मैंने क्या डाला था उस वक्त, सितंबर क्वार्टर का। अभी यहाँ पर आपको मिलेगा दिसंबर क्वार्टर का। दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट्स भी आना शुरू ही हुए थे, अभी ज़्यादा कंपनीज आपको नहीं मिलेंगी। दिसंबर जनवरी बीतने तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे कंपनीज मिलेंगी, तो वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो या फिर मैनुअली चेक करते रहो तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पर 35 कंपनीज मिले, इसको मैंने क्या किया, ट्रेडिंग व्यू में ऐड किया और वहाँ पर से काम कैसे किया वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है ना, आप इसको देख सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो कि ये सब स्टॉक्स आए ही नहीं आए। इसमें फिल्टर आउट करने का क्या तरीका था मेरा, सबसे पहले जो मैनिपुलेटेड स्टॉक्स होंगे, पेनी स्टॉक्स, ठीक है, उसको मुझे हटा देना है। ठीक है, जो सर्किट्स में काम कर रहे हो सिर्फ वो मुझे नहीं ट्रेड करना है। जो बहुत ज़्यादा पिटे हुए एकदम बर्बाद हुए जा रहे हैं उनको नहीं ट्रेड करना है, और जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडर उनको फिलहाल के लिए वेट लिस्ट में डाल देना है। तो मेरे लिए बचे कितने, 36 में से भी, 35 में से भी 5-10 स्टॉक्स ही ऐसे थे, मैं दिखाऊंगा अभी, जो कि ट्रेडेबल थे या ट्रेड के सेटअप बनने लायक, मतलब उस पोजीशन में जा रहे थे। तो आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक्स कम हो गए, आपको डिसीजन मेकिंग आसान हो गया और अच्छे सेटअप्स मिलना, क्योंकि उसके साथ फंडामेंटल का बैकिंग है, तो अच्छा स्टॉक्स ऑटोमेटिकली ऊपर चलेगा अगर मार्केट का पुश मिलेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 36 मैंने दिखा दिया, जो कि रिलेटिवली बाकी कंपनी से स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं कि बाकी स्टॉक्स नहीं चलेंगे, बट यहाँ पर मेरे पास एक एडेड फिल्टर है और मेरा पर्पस क्या था कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में मुझे कम ट्रेड करना है, बट अच्छा ट्रेड करना है, जहाँ पर मैं अच्छा पैसा बना सकूँ, रिस्क कम हो, एग्जॉशन कम हो। तो यहाँ पर ये मैंने रूल बना लिया था अक्टूबर नवंबर के बाद से कि
मुझे कोशिश करना है एटलीस्ट मेरे 90% ट्रेड्स तो इसी जो 35 स्टॉक्स हों उसी में से हों, वरना ना हो। वो भी 35 में से आप अगर देखोगे ना तो आपको 10-15 स्टॉक्स ही मिलेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा अभी, जिसमें काम करने लायक होगा, अदरवाइज काम करने लायक स्टॉक्स नहीं होंगे उसमें, मैनिपुलेटेड होंगे या जो भी। तो कोशिश थी मेरी, ऐसा नहीं मैंने उसके अलावा ट्रेड नहीं लिया, एक दो ट्रेड्स मैंने उसके बाहर भी लिए, बट 90% या 85% ट्रेड्स जो मेरे थे उसके बाद के वो सारे इसी 35 जो आप लिस्ट आप देख रहे हो उसी में से थे। तो इससे क्या हुआ, मेरे ट्रेड्स कम हुए, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हुए और रिजल्ट्स इंप्रूव। रिजल्ट्स कैसे इंप्रूव हुए अभी मैं जो स्टॉक्स के बारे में मेंशन करूंगा। अगर आप जुड़े हुए मुझसे टेलीग्राम पे तो आपको पता होगा कि ये सब चार्ट्स मैंने शेयर किए थे, कहाँ से आए वो आपको अभी मालूम चलेगा, बट मैंने वहां पर शेयर किया था, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, देखो ये सब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं भी दिखाऊंगा उस पर। किसी में 44% मिला था, ठीक है, इन्फोबीन्स करके, क्विकली। उसके बाद और भी चार्ट्स वगैरह हैं, तो आपको दिखेगा अभी दो तीन चार्ट्स। ये सेंदूर मैंगनीज का मैंने शेयर किया था, क्विकली 20% का मूव मैंने शेयर किया था, आपको बताओ कैसे आया वो अभी आपको मालूम चल रहा होगा, बट शेयर किया था मैंने, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर आएंगे हंटर और मैनेजर वाले बात पे, बट मैं आपको पहले चार्ट्स दिखा देता हूँ, ठीक है, क्विकली, जो सक्सेसफुल थे। उसके बाद जो फेलियर वाले थे उसको भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर मैंने फोर्स मोटर्स का चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले तो क्यों लगा रखा है, क्योंकि इसमें भी ऐसे मैंने जब शेयर किया था फोर्स मोटर्स का चार्ट, तो यहाँ पर भी यही अर्निंग्स का सपोर्ट आया था। ऑल्दो उस वक्त मैंने कैंसलिंग के थ्रू नहीं चेक किया था, बट अर्निंग्स का सपोर्ट आया था। उसके बाद देखो आप ऑलमोस्ट 100% से ऊपर की रैली हुई है विदाउट 20। ये आप देखो ध्यान से, ये जो व्हाइट वाली लाइन है ना, ये व्हाइट वाली लाइन 20 SMA है। एक बार भी 20 SMA को इसने ब्रीच नहीं किया, यहाँ पर जाके मतलब 100% का क्लियर मूव दिया इसने। तो इस तरह के चार्ट अभी भी इसके बाद पोटेंशियल, ऐसा नहीं है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बैकिंग है अर्निंग्स का, तो पॉसिबल है। ठीक है ना, चलो अब दिखाते हैं आपको जो मैंने वहां पर लिया था उसमें से, जो कैंसलिंग में आया था उसमें से ये सारे स्टॉक्स है, RPEL, इन्फोबीन, कॉनकोड। ठीक है, अब जो सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं पहले वो देख लेते हैं दो तीन, ताकि आप लोग को लगे तो कि हाँ ये काम करता है। यहाँ पर देखो रिजल्ट्स आया, यहाँ पर रिजल्ट्स आया, उसके बाद यहाँ पर टाइटन होना शुरू हुआ। उसके बाद क्विकली 44% का मूव, 20 SMA के ऊपर है, टाइटन होना शुरू हुआ और स्ट्रांग मूव। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं ये वाला संदूर मैंगनीज। यहाँ पर देखो टाइटन हुआ और छोटे कैंडल्स बनने के बाद अच्छा ब्रेकआउट किया, बट क्विकली 20% से ऊपर का मूव। अब आपको यहाँ पर एक्टिवली मैच करना है। फिर वही बात हो गई कि मैं क्योंकि इस तरह का ट्रेडर हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर इस आसपास 10 SMA के पास प्रॉफिट बुक करूंगा। तो 20% ना सही, फुल क्वांटिटी में एटलीस्ट 17 to 18% बुक करूंगा। ठीक है ना, टॉप पे जरूरी नहीं हर कोई निकल सके। इस तरह के और भी चार्ट्स आपको दिखेंगे, मैं दिखाता हूँ। IFB एग्रो, यहाँ पर देखो क्विक मूव 22% का 3 से 4 दिन में, आपको प्रॉफिट बुक करना है 3 से 4 दिन में। इस तरह का अगर मूव है और स्टॉप लॉस छोटे बनेंगे, इसमें ध्यान रखना है। इस तरह के स्टॉक्स जो स्टॉक्स मिल रहे हैं ना, इसमें जब सेटअप बन रहे हैं तो स्टॉक्स सॉरी स्टॉप लॉस छोटे बन रहे थे। ये सब अपॉर्चुनिटीज थे। अब यहाँ पर जो फेल हुए वो भी देख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया था बालू फोर्ज, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने एंट्री किया था और एंट्री करने के बाद ये तुरंत ही फेल हो गया क्योंकि ये चौपी था। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेटजी परफेक्ट काम करेगी, बट यहाँ पर मैंने इसको स्टॉक मैंने कोशिश किया था कि उसी में ट्रेड करूँ, तो यहाँ पर पहले निकल गया, तुरंत ही निकल गया मैं। उसके बाद स्टॉक्स का हालत देख रहा हूँ, तो इसीलिए जल्दी निकलना काम आता है कई बार। और दिखाता हूँ मैं सैजिलिटी, ये मैंने शेयर किया था आई थिंक कुछ टाइम पहले, हाँ तो इस जगह के आसपास मैंने कहीं शेयर किया था, आई थिंक इस जगह के आसपास यहाँ पर। और ये अच्छा खासा अभी मूव दे रहा था, बट उसके वापस से फेल कर गया, 20 SMA के नीचे आ गया। तो कुछ लोग इसको एग्जिट कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी एग्जिट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें एक और सक्सेसफुल ट्रेड मैसिव मूव जो दिया था, ये देखो यहाँ पर भी उसी फिल्टर से आया ये स्टॉक, आप देख लेना वहां पर है। और यहाँ पर उसके बाद किस तरह का मूव आया आप देख सकते हो, 350 से ये 560 चला गया, वन साइडेड मूव दिया है, कहीं पर भी इसने परेशान नहीं किया है। तो इस तरह के स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। और जब आपको एक क्वार्टर में ऐसे 4-5 स्टॉक्स मिल रहे तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड कम हो गया और अच्छा बेट आप ले सकते हो, गलतियां कम होंगी, सक्सेस रेट ज़्यादा होगा, तो आपका खुद ही कॉन्फिडेंस बेटर होगा। उसके अलावा एक और देख लो आप, यहाँ पर इसको मैंने मार्क कर रखा था, कहीं पर अच्छा एंट्री देगा, इस जगह के आसपास एक एंट्री बन भी रहा है 291 के आसपास, बट उसके बाद अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसको मैंने मिस किया, नहीं ट्रेड लिया था मैंने। दो तीन ट्रेड इन्फोबीन्स वगैरह का ट्रेड लिया था, IFB एग्रो का ट्रेड लिया था। इसमें से कुछ कुछ हिंद जिंक मैंने शेयर किया था, हिंद कॉपर को मैंने देखा था, उसका पैरेलल मैंने हिंद जिंक बस ऐसे ही चेक करने के लिए चेक किया था कि अगर हिंद कॉपर में चल रहा है, यानी मेटल में अगर कुछ चल रहा है, तो क्या पता हिंद जिंक में भी कुछ है क्या। तो हिंद कॉपर तो मुझे यहाँ से दिखा था। ठीक है, और इसी आसपास आपको मालूम होगा हिंद जिंक मैंने शेयर किया था, जो कि बहुत बेहतरीन मूव दे के गया है। अभी देखो इस जगह के आसपास। ठीक है,
ये ब्रेकआउट है 508 से 660 650 तक गया है, तो आप खुद समझ सकते हो किस तरह से आपको अच्छे स्टॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, वापस आते हैं अपने यहाँ पे। अब देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, जो बोर्डम ट्रेडिंग का पार्ट बताया मैंने, उसमें क्या होता है, वंस यू आर इन्वेस्टेड तो आप स्कैन करना बंद करो। जो मैंने कई बार शेयर किया, अभी रिसेंट में भी शेयर किया है कि स्कैन करना बंद करो। अगर आपने इन्वेस्टेड 4-5 स्टॉक आपको लेने हैं पूरे क्वार्टर में या जो भी लेने हैं, अगर आपका इन्वेस्टेड हो चुका है सारा पैसा, अब इन्वेस्ट करने को नहीं है, तो एक छोटा सा पोजीशन लेकर देखते हैं, इन्वॉल्व रहने के लिए वो काम नहीं करना है, बल्कि आपका काम होना चाहिए उसके बाद अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आपका रोल चेंज हो जाता है हंटर स्कैनर से, आपका चेंज हो जाता है रोल मैनेजर पे, यानी आपको अपने ट्रेड्स को अपने पोजीशन को सिर्फ मैनेज करना है जब तक कि आपको खाली पैसा ना बचे, पहला पॉइंट। और दूसरा कि आपको बेस्ट सेटअप ना मिले। ठीक है ना, सिर्फ पैसा खाली इसलिए ट्रेड नहीं करना है, याद रखना हमेशा इस बात को, वरना आपको फिर वही बात होगा जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। या हो सकता है आपने फेस किया भी, अगर आपने किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपने ये प्रॉब्लम फेस किया, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर फेस करना। और आपको ये जो वीडियो मैंने शेयर किया है या अपना लेसन शेयर किया है वो आपको सही लगा या आपके लिए काम का ऐसा कुछ लगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम थी, इसको मैंने 2-3 महीने में बेनिफिट देखा कि इससे बेनिफिट हो रहे हैं, अच्छा ट्रेड हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है और मेंटल एग्जॉशन नहीं हो रहा है। तो और जो बर्नआउट होता था और साथ साथ लीकेज जो था, जो पैसे जा रहे थे टैक्स में और ब्रोकरेज में, वो सब पैसे कम हुए। तो अब मेरा अभी जो इस साल मैं शुरू करूँगा, अभी इस साल तो कुछ खास ट्रेड्स लिए नहीं है, ऐसे कुछ बिजी था। तो क्या है, फिल्टर ऑब्वियसली मैं जो फंडामेंटल फिल्टर है उसको कंटिन्यू रखूँगा, चर्न या जो भी लीकेज थे उसको कम करूँगा, और कोशिश रहेगी क्वालिटी स्टॉक्स, ये जो एक्स्ट्रा फिल्टर में ऐड किया इससे मुझे बेनिफिट हुआ उसको रखूँगा। और एक और चीज़ कोशिश करूँगा मैं इंप्रूव करने के, बेट साइज अभी तक जितना था उससे बड़ा बेट साइज रखूँ, क्योंकि इससे मेरे ट्रेड्स कम होंगे तो मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे कि मैं बड़ा बेट साइज ले सकूँ। ऐसे क्या होता था कि छोटे बेट साइज ले लेके आपको बहुत सारे लॉसेस होते थे, फिर आपका साइकोलॉजी खराब होता था, फिर आप बड़ा बेट नहीं ले पाते हो। ठीक है, अगर आपका बेट अगर सही चलता है तो आपको कॉन्फिडेंस बनता है और साइज आप बढ़ा पाओगे। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी भी साइज आपका नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप ले भी लोगे किसी को देख के या किसी के प्रेशर में, तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा उससे। ठीक है ना, तो ये मेरा प्लान है कि जो हायर क्वालिटी ट्रेड्स होंगे उसी में ट्रेड करना है और उसमें जो मुझे बड़ा बेट मिल सके। ठीक है ना, ये पर्पस है जो मैंने अभी दिखाया। फंडामेंटल फिल्टर रखूंगा, ये चर्निंग कम करना है और बेट साइज इंक्रीज करना है, ये प्लानिंग है। आपका क्या प्लान है वो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या प्लान है, या इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या चेंजेस आपको करने हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं जो ट्रेड कर रहा था वो, हम लोग सभी ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पैसे बनाने होते हैं। बट अल्टीमेटली कई बार ये ओवर ट्रेडिंग जो होता है या बोर्डम ट्रेडिंग, इस चक्कर में आप अपने ब्रोकर को अमीर बना रहे होते हो, गवर्नमेंट को अमीर बना रहे होते हो, खुद अमीर नहीं बन पा रहे होते हो। तो क्या आप भी इसी ट्रैप में फंसे हुए हो या इसके अलावा कुछ और इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। हो सकता है कुछ ऐसा टॉपिक मिले जिस पे वीडियो बनाने का मौका मिले, हो सकता है हमें कुछ सीखने को मिले आपके लेसन से। ठीक है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना जो भी आपने सीखा, या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या इसमें कुछ कमी लगी तो वो भी आप जरूर मेंशन करना। ठीक है ना, सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, कुछ रिलेटेबल लगी होगी। और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और फ्रिक्वेंटली वीडियोस लाने की। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।